तारीख 11 मई, दिन रविवार। बात करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की खास बात पर। जन्नत तेरे कदमों में माँ तू है अनमोल, तेरे प्यार की छाव में खिलता है मेरा मोल। हर दुआ में तेरा नाम, हर सांस में तेरा प्यार, माँ तू है मेरा जहां, तुझसे ही मेरा संसार। दोस्तों, आप सभी को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मदर्स डे माँ के प्यार, त्याग और उनके जीवन में महत्व को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। यह दिन माँ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने, उनके योगदान को सहराने और उनके साथ समय बिताने का अवसर होता है। हर साल हम ये दिन मनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं पहली बार मदर्स डे कब मनाया गया था और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? चलिए बताते हैं। मदर्स डे की शुरुआत अमेरिका में साल 1908 में हुई थी। अमेरिकी महिला अन्ना जार्विस ने पहली बार अपनी मां एन रीव्स जार्विस की याद में इसको मनाया था। दरअसल अन्ना जार्विस की मां एक शांति कार्यकर्ता थी, जिन्होंने अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की देखभाल की थी। इस दिन अन्ना ने वेस्ट वर्जीनिया के एक चर्च में पहला मदर्स डे समारोह आयोजित किया। उन्होंने अपनी मां की याद में सफेद कार्नेशन फूल बांटे, जो मां का पसंदीदा फूल था। फिर ये फूल मदर्स डे का प्रतीक बन गया। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। पाकिस्तान की तरफ से भारत पर हमला करने की लगातार कायराना हरकत की जा रही है, लेकिन भारत की तरफ से भी दुश्मन देश को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। भारत के हमलों से पूरा पाकिस्तान खौफ में है, क्योंकि भारत के हमलों से कई बड़े बड़े आतंकी ढेर हो गए। लश्कर का टॉप कमांडर अबू जिंदाल से लेकर मसूद अजहर का साला मोहम्मद जमील तक को मिट्टी में मिला दिया गया। भारतीय सेना ने 6 से 7 मई की आधी रात को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में स्थित आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। इस अटैक में 9 टेररिस्ट लॉन्च पैड को टारगेट किया गया, जिसमें 100 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि भारत सरकार ने करी। इस सिलसिले में कई आतंकियों के नाम भी जारी कर दिए गए। भारत के हमले से मुरद के स्थित मरकज तैयबा का प्रमुख और लश्कर तैयबा का शीर्ष आतंकी कमांडर अबू जिंदाल, मौलाना मसूद अजहर का सबसे बड़ा साला हाफिज मोहम्मद जमील, मसूद अजहर का दूसरा साला यूसुफ अजहर, जम्मू कश्मीर में कई हमलों में शामिल रह चुका खालिद उर्फ अबू अकाशा, पीओके में जैश का ऑपरेशनल कमांडर का बेटा मोहम्मद हसन खान ढेर हो चुके हैं। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लखनऊ की प्रमुख इमारतों, बाजारों, संवेदनशील स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। पुलिस द्वारा लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। बॉर्डर पर तनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश में ड्रोन उड़ाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखकर उत्तर प्रदेश में फिलहाल रेड अलर्ट जारी है। नोएडा में जिला प्रशासन, पुलिस और दमकल विभाग ने आपात स्थिति से निपटने के लिए कमर कस ली है। अब बड़ी खबर दिल्ली से। भारत पाकिस्तान के चल रही जंग के बीच देश के काफी क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दिल्ली के व्यापारियों से भी बीजेपी की तरफ से बड़ी अपील कर दी गई। उन्होंने अपील की है कि वो रात में अपनी दुकानों के नियॉन साइन बोर्ड को बंद रखें। दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने व्यापारियों, होटल मालिकों और विज्ञापन एजेंसियों से आग्रह किया कि वो अपना व्यवसाय सामान्य रूप से जारी रखें, लेकिन ये सुनिश्चित करें कि व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद होने के बाद रोशनी वाले साइन बोर्ड बंद कर दिए जाएं। उन्होंने कहा कि रात भर रोशनी वाले साइन बोर्ड को चालू छोड़ना बिजली कटौती या ब्लैकआउट की घोषणा की स्थिति में सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। ये अपील ऐसे समय में की गई जब भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे सैन्य संघर्ष के बीच राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा बढ़ गई है। ऑनलाइन स्कैम का खतरा हर रोज बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों में एक अलग ही टेंशन बनी रहती है, जिसके बाद अब गूगल ने इसका तोड़ निकाल लिया। गूगल ने ऑनलाइन स्कैम से यूजर्स को बचाने के लिए अपने लोकप्रिय ब्राउजर क्रोम और सर्च इंजन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जबरदस्त इस्तेमाल शुरू कर दिया और अब यूजर्स को स्कैम से जुड़ी चेतावनियां रियल टाइम में मिलेंगी, वो भी उनके डिवाइस पर। जानकारी के मुताबिक क्रोम ब्राउजर में मौजूद सेफ ब्राउजिंग फीचर को अब एक नई ताकत मिली है, जो है एनहेंस्ड प्रोटेक्शन मोड। ये नया मोड पहले से भी कहीं ज्यादा एक्टिव होकर यूजर को पॉपअप
फिशिंग और दूसरे स्कैम से बचाने का काम करेगा। गूगल ने अपने जेमिनी नैनो नामक एआई मॉडल को इसमें इंटीग्रेट किया है, जो यूजर के मोबाइल या कंप्यूटर पर ही चलकर संदिग्ध वेबसाइट को स्कैन करता है। खास बात यह है कि ये मॉडल नए और पहले से अनदेखे स्कैम्स को भी पहचानने में सक्षम है। एंड्रॉइड डिवाइस पर क्रोम इस्तेमाल करने वालों के लिए गूगल ने एक नया एआई बेस्ड अलर्ट सिस्टम पेश किया। अगर कोई वेबसाइट संदिग्ध नोटिफिकेशन भेजती है तो क्रोम तुरंत चेतावनी देगा। यूजर चाहे तो उस साइट की नोटिफिकेशन बंद कर सकता है या कंटेंट की जांच करके फैसला ले सकता है। अगर आप सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए सरकारी नौकरी करने का सुनहरा मौका है। कई ऐसी सरकारी नौकरी की वैकेंसी है जिसकी लास्ट डेट इसी महीने है, तो जल्दी से जाकर आवेदन कर दीजिए। रेलवे भर्ती बोर्ड ने असिस्टेंट लोको पायलट के 9,970 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन निकाले हैं, जिसमें मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास ITI कर चुके अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 30 साल है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 13 मई 2025 है, इसलिए अभ्यर्थी RRB वेबसाइट www.rrbapply.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा बिहार में स्टाफ नर्स के 11,389 पदों का बम्पर भर्ती निकली है। वहीं अगर आप नर्सिंग की सरकारी जॉब करना चाहते हैं तो ये फॉर्म भरने का शानदार मौका होगा। इस भर्ती में उम्मीदवार बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी BTSC की आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर 23 मई 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन आर्मी ने टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के तहत भर्ती की घोषणा की। आवेदन 30 अप्रैल से इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट से शुरू हो गई है, जिसमें अभ्यर्थी 29 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। अभ्यर्थी की एज लिमिट न्यूनतम 20 साल से 27 साल होनी चाहिए। खास बात यह है कि इसमें फॉर्म भरने की कोई फीस नहीं है। अगली बड़ी खबर CBSE बोर्ड रिजल्ट को लेकर। अपने रिजल्ट का लाखों स्टूडेंट्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि CBSE अगले हफ्ते ही रिजल्ट जारी कर देगा। हालांकि अब तक बोर्ड की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं है कि रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। इसको लेकर कई तरह की सोशल मीडिया पर अफवाहें भी फैल रही हैं, तो आप फिलहाल किसी भी तरह की अफवाहों पर विश्वास न करें जब तक बोर्ड की तरफ से कोई अपडेट नहीं आता था। बता दें, इस साल 44 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने CBSE बोर्ड परीक्षा दी थी। वहीं रिजल्ट जारी होने के बाद सभी छात्र अपना रिजल्ट cbse.gov.in और results.cbse.nic.in पर चेक कर सकते हैं। चलिए बताते हैं कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। बीते कई दिनों से भीषण गर्मी से राहत थी, जिसके बाद अब तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक आज तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिससे एक बार फिर लोगों को गर्मी का एहसास होगा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में आज आसमान में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। इस दौरान अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इसके अलावा मौसम विभाग का कहना है कि 16 मई तक आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे, जिस दौरान 12 मई को अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस, 13 मई को 40 डिग्री सेल्सियस, 14 और 15 मई को 41 डिग्री सेल्सियस और 16 मई को 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में गर्मी बढ़ती जा रही है। लखनऊ समेत कई जिलों में तेज धूप हो रही है, जिसकी वजह से गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम की माने तो आज के बाद प्रदेश में मौसम साफ रह सकता है। तो वहीं मौसम विभाग ने असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर जैसे पूर्वोत्तर राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। इन क्षेत्रों में भारी बारिश, गरज और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई। स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें और जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर न निकलें। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है, जिसकी वजह से सोने के भाव में भी काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। इस वक्त सोने की कीमतों में काफी तेजी देखी गई। 10 ग्राम
24 कैरेट सोने का भाव 98,500 रुपए और 22 कैरेट सोने का रेट 90,300 रुपए पर रहा। दिल्ली में 22 कैरेट सोने का दाम 90,600 रुपए तो 24 कैरेट सोना 98,830 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। मुंबई में 22 कैरेट सोना 90,450 रुपए तो 24 कैरेट सोना 98,660 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। कोलकाता में 22 कैरेट सोने का दाम 90,450 रुपए तो 24 कैरेट सोना 98,660 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। जयपुर में 22 कैरेट सोना 90,600 रुपए तो 24 कैरेट सोना 98,830 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। इसके अलावा नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ में 22 कैरेट सोना 90,600 रुपए तो 24 कैरेट सोना 98,830 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं बात करें अगर चांदी की तो चांदी का भाव 98,900 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। आखिर में बताएंगे आज का दिन किन राशियों के लिए रहने वाला है खास। तो अगर आपकी राशि भी मेष, वृषभ, कन्या, कुंभ या मीन है तो आज का दिन आपके लिए खास रहने वाला है। मेष राशि वालों के लिए दिन सकारात्मक ऊर्जा और नए अवसरों से भरा रहेगा। सूर्य की मेष राशि में स्थिति और बुध के गोचर से कार्य क्षेत्र में प्रगति के योग बन रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों को सम्मान और नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। व्यापार में साझेदारी से लाभ की संभावना है। परिवार में सौहार्द रहेगा। आपके लिए उपाय, सूर्य देव को जल अर्पित करें और लाल रंग का उपयोग करें। शुक्र और राहु की युति के प्रभाव से वृषभ राशि वालों को आर्थिक लाभ और सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। 11वें भाव में ये युति धन और प्रसिद्धि दिलाएगी। नौकरी में बदलाव या पदोन्नति के संकेत है। परिवार में खुशहाली और भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। अविवाहित को विवाह प्रस्ताव भी मिल सकते हैं। आपके लिए उपाय, माता लक्ष्मी की पूजा करें और सफेद वस्त्र पहनें। शुक्र राहु की युति कन्या राशि के 11वें भाव में लाभकारी रहेगी, जिससे आय में वृद्धि और कार्यस्थल पर उन्नति के योग बनेंगे। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा और जीवन साथी के साथ रिश्ते सुधरेंगे। मानसिक शांति और सामाजिक कद में वृद्धि होगी। आपके लिए उपाय, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें और हरे रंग का उपयोग करें। कुंभ राशि वालों के लिए आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से दिन शुभ रहेगा। सूर्य और बुध की स्थिति आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएगी। नए दोस्त बन सकते हैं और कार्य क्षेत्र में मेहनत से सफलता मिलेगी। अचानक धन लाभ के भी योग है। आपके लिए उपाय, शनि देव को तेल अर्पित करें और नीले रंग का उपयोग करें। मीन राशि वालों के लिए दिन खुशहाल और लाभकारी रहेगा। गुरु का गोचर भी आपके भाग्य को मजबूत करेगा। प्रेम जीवन में मधुरता और कार्य क्षेत्र में स्थिरता रहेगी। शिक्षा और करियर में सफलता के योग हैं। आपके लिए उपाय, विष्णु जी की पूजा करें और पीले वस्त्र पहनें।